नमस्ते, स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। अभी हम प्रतापगढ़ के देलूपुर थाने के अंतर्गत नौगापुर गांव में मौजूद हैं और ये गांव जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर एक मामला ऐसा सामने आया लव जिहाद का, जिससे कुछ लोग लगातार इससे पीड़ित हैं, लगभग साल 2 साल से। ये स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से इस गांव के आसपास लगातार लव जिहाद को मुकम्मल करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है, जिसमें 2 बच्चियों को फंसाया जाता है, जिसकी उम्र एक की उम्र 13 साल और एक की उम्र 17 साल है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बाबा लगातार बुलडोजर कार्रवाई करते हैं। इन लोगों की मांग भी है कि जो व्यक्ति इसमें संलिप्त था, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहीं आसपास कुछ हिंदू घर हैं जो इनसे लगातार पीड़ित हैं। क्या मामला है भैया जो ये लगातार चल रहा है? जी भैया, धन्यवाद आपके चैनल को। हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे बगल में ही कुछ मुसलमान के घर हैं जो अभी हमारे परिवार की ही बच्चियों को 2 बच्चियों को बहला फुसला कर उनसे नमाज पढ़ाते थे, उनसे जो है कलमा पढ़वाया जाता था। और हद तो तब हो गई कि जब जो है कुछ दिन मामला चला तो वो उसकी बहन इस घर में आती थी और धीरे धीरे वो अपने भाई के जाल में, प्रेम जाल में, मुस्लिम लड़के की बहन यहाँ पे आती थी जी आप जी सबके जी घर में? मुस्लिम घर की लड़की हम लोगों के घर में आती थी। तो वो जो है धीरे धीरे वो उसके भाई वगैरह वो प्रेम संबंध बना लिए हम लोगों की बहन से। अच्छा। तो बाद में जो है कुछ दिनों बाद वो जो है उस बच्चियों का भी जल्द 2-4 दिन पहले, क्या तारीख का मामला है, 13 तारीख को ये जो है दोनों बच्चियों को ये अपने घर में बुलाए और बुला के जो है इन ये पूरे परिवार भर शामिल थे इसमें। बुला के इनको 1 घंटा अपने घर में रखा गया, फिर भुड़का पहना के, बुर्का पहनाया गया? जी जी भुड़का पहनाया गया। इनको भुड़का पहना के इनको रोड तक इनके भाई लोग जो भी थे, इनके 2-3 लड़के 4 गुर्गे थे, वो सब बाइक से इनको ले जाके कहीं छोड़, मतलब अनजान जगह इनको ले गए, छोड़ दिए। फिर वहाँ से जो है ये कांटेक्ट किए, एक कोई रहता है पुणे में। कौन पुणे में रहता है? पुणे में कोई चांद बाबू रहता है। चांद बाबू सरगना है। ये लव जिहाद पूरा जो ये जी, जी। सिस्टम चल रहा वो है, यही कर रहा है। वो यहाँ की, यहीं की नहीं, वो अपने जहाँ दहियावा, वहीं उसका घर है। दहियावा के आसपास उसका घर, उसका कोई लोकेशन यहीं नहीं मिल रहा है अभी। वो जो है सारी बच्चियों को इधर से एकत्रित करवा के और लेके वो पुणे जाता है। वहीं जो है इसका जो है पूरा सिस्टम चलता है। तो वहाँ से ले जाके वो पता नहीं क्या करता है, आज तक कुछ पता ही नहीं चला है। और उसका भी अभी तक पता नहीं चला है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। प्रशासन को चाहिए कि उसका पता करना चाहिए कि वो अगर इतना बड़ा काम कर रहा है, जब उसका नाम सामने आ चुका है, सब लोग देख लिए हैं, वो भी बच्चियां बता रही हैं। मामले में कितने लोग संलिप्त थे उसमें तो संलिप्त हैं कम से कम 20 लोग। 4-6 लोग 8 लोग यहाँ के संलिप्त थे, 10 लोग गांव के मुसलमान लोग। फिर जो है चांद बाबू के लोग संलिप्त थे, जहाँ वो ये बच्चियाँ रुकी थी, वहाँ से मुसलमान लोग मिले। फिर वहाँ से इलाहाबाद ये बच्चियाँ गई बस द्वारा चांद बाबू के लिए। वो उनसे कांटेक्ट करता था, वीडियो कॉलिंग बात होती थी चांद बाबू से। तो ये लोग इलाहाबाद जाके, तो प्रशासन की मुस्तैदी थी, हम लोग जो है एक्टिव हुए। हम लोगों ने कहा भाई घर की 2 बच्चियां हैं नाबालिग, तो हम लोगों ने प्रशासन को खबर दिया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो जाके जो है प्रशासन ने एक्टिविटी दिखाई, तो जाके इलाहाबाद स्टेशन पे इन लोगों को बरामद किया गया और फ़ोन वगैरह इन लोगों को बताया गया। ये सब यहीं के मुसलमान, जिसके घर में जिसके घर से ये भगी थी। ये मुस्लिम का घर है, ये लोग कहाँ के रहने वाले और इनका कहाँ से? कोई पता जता नहीं है ये कहाँ के हैं, बस आके बस गए, रहने लगे। यहाँ के जो है जो एक्टिव नेता हैं वो लोग उनका सपोर्ट करके इनका निवास बनवा दिए, इनका सब कुछ यहाँ का करवा दिए हैं। हमें ऐसा लगता है, इसीलिए इतनी एटीट्यूड से ये लोग रह रहे हैं, इसलिए इनकी जांच तो होनी चाहिए। होता है कि हिंदू लड़कियों को ये लगातार आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। भाई ये लेके अपाची गाड़ी आ रहे हैं, पल्सर गाड़ी आ रहे हैं, सफ़ेद कुर्ता पहने हैं, पजामा पहने हैं, सेंट मार के घूम रहे हैं। और हिंदू की बच्चियां जो हैं, वो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको पैसे का लालच दिया जाता है, उनको बुला के आइसक्रीम खिलाया जाता है घर पे, अपने घर पे उनकी बहनों द्वारा। उनकी बहन उनको बुलाती है, वो
उनको अपनी सहेली बनाती है, फिर धीरे धीरे उनके भाई जो है मतलब उनके उनका साथ पूरा परिवार, बहन, माता पिता सब संलिप्त हैं इस पूरे बिल्कुल मामले में। संलिप्त थे। अभी सब प्रशासन ने सब जाहिर किया है, वो प्रशासन ने सब। अच्छा ये बताइए, जब ये लड़कियां आई यहाँ पे, लेकर आया गया प्रशासन के द्वारा, तो उनके द्वारा क्या पता चला, क्या क्या हुआ था? उन लड़कियां जब यहाँ पे आई, प्रशासन उनको लेके आया तो पहले पहले नहीं जान गई। जो जब लेके आई तो उन्होंने बयान किया, बताया। पहले तो डरी सहनी थी बच्चियाँ की, अब हम कहाँ चले आए हैं, थाने में चले आए हैं, पुलिस आई है, प्रशासन आया है, क्या करेगा। कुछ हिचकिचाई, लेकिन जब पूछताछ हुई तो सारी बात बताई कि हमको 3 साल पहले से, 4 साल पहले से प्रेरित किया जा रहा था, लालच दिया जा रहा था, हमको नमाज सिखाई जा रही थी, अपने घर बुलाया जाता था, खिलाया पिलाया जाता था, पैसों का लालच दिया जाता था। तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं, क्या करेंगे, कहाँ तुम लोग देखो हम लोग पास ये है वो है, गाड़ी है घोड़ा है, तुम ऐसे रहोगे, ये कह के बहाना करके मतलब पूरी तरह से उनका माइंड वॉश किया जा रहा किया गया। अच्छा, घर में यहाँ से ले जाते समय उनको बुर्का और ये हिजाब, ये सब यहाँ वो जब जाने लगी तो वो सबरीन आई थी, इन 10 मिनट पहले इन लड़कियों से यही बात की थी। अंधेरा हो गया था, जब जाने के बाद फिर ले गया गया घर। उनके माँ, सबरीन के माँ बाप, भाई बहन, 2-3 और अज्ञात लोग थे। उनको समझाया बुझाया, पैसे का लालच दिया, फिर समझाने बुझाने के बाद फिर दोनों को बुर्का पहना करके उनकी माँ और सबरीन की माँ पैदल एक बाइक से बैठा के वहाँ तक ले गए, नहर तक। ये लड़कियों ने बयान किया। फिर वहाँ से इनकी माँ एक को लेके गई, फिर उसी मोटरसाइकिल से बैठा करके वो सब लोग लेके चले गए, उनके घर की औरतें वापस चली आई। अच्छा, ये सब करने के लिए इनको फंडिंग होती है, पैसा मिलता है? मुस्लिम जो हैं यहाँ पे रहते हैं, इनको कहीं ना कहीं से फंडिंग होती तो होगी भाई। पैसा खर्चा। इतना बड़ा मकान तो हम नहीं बनवा लिए, ये 1 साल से आए, देखिए कितनी बड़ी बाउंड्री, कितना बड़ा मकान बन रहा है। कौन सी कमाई करते हैं, कौन सा इनका फैक्ट्री है, कौन सा बिजनेस चल रहा है, कैसे चल रहा है बताइए आप जानिए। पूरा इनका उद्देश्य है कि हिंदू लड़कियों को फंसाना है और लव जिहाद के नाम पे ले जाके बेचना है। और इसका घर कहाँ है, ये कहाँ से आए नहीं जानते हैं। यहीं बगल में 2-4 घर मुसलमान हमारे और हैं, बहुत दिन से रहते हैं, आज तक ये समस्याएं नहीं आई। अब जो मुसलमान कहते हैं ये सब प्रोपोगंडा है, जो नहीं करता है वो प्रोपोगंडा पता हुए करेगा। अब यहाँ पर है 3-4 लोग, वो तो कभी नहीं ऐसा किए हम लोग के साथ, या हम लोग नहीं किए उनके साथ कभी। लेकिन इन लोगों को 1-2 साल आए हुए, 2 साल में इनका बिल्डिंग भी खड़ा हो गया, ये हाथ पैर भी मारने लगे। अच्छा, आज तक ये नहीं पता चला कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे यहाँ पे आके रह रहे हैं? नहीं, इसका तो नहीं पता है ये कहाँ से आया है, कौन है, इसका घर कहाँ है। अच्छा। और फिर जमीन भी उसकी नहीं है, सरकारी। बांग्लादेशी तो इनको यहाँ पे रहने की व्यवस्था कहाँ से बनाई गई? कौन प्रधान? और ये यहाँ मुस्लिम प्रधान है, वो अपनी व्यवस्था की है। हम लोगों ने इसको एप्लीकेशन भी दिया कि इनकी ज़मीन नहीं है, हम लोग ज़मीन है, तो वो प्रधान आके खड़ा हो गया कि कहाँ है तुम्हारी ज़मीन, दिखाओ, ये तो आबादी है, ये तो जीएस है। वो वही मिलके इसको इन लोगों को घर बनवाया। तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद चरम पे है। भाई सब कहाँ से आए हैं, क्या बता रहे थे मुस्लिम? भैया इन लोगों को कोई पता नहीं है। मुसलमान हमको लगता है बाहर से कहीं आए हैं, अभी जल्द में ही 1-2 साल हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल। 2-3 साल के अंदर ये लोग आए, बढ़िया अपना मकान बनवा के। हमको लगता है ये लोग असलहे का पूरा व्यापार करते हैं। हर घर की जांच होनी हर घर की जांच अगर हो तो यहाँ कम से कम सैकड़ों असलहे मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे संख्या कितनी होगी इनकी? इनकी तो सबसे ज़्यादा संख्या है, सबसे 70% बाहुल्य क्षेत्र है ये। हिंदू कितने परिवार? ये मानधाता क्षेत्र गांव की बात नहीं है, यह 10-20 गांव में इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। 70% है। अच्छा, तो अच्छा, ये मानधाता ब्लॉक लगता है यहाँ पे। इस गांव के आसपास में कितने हिंदू रहते हैं? हिंदू हैं 100-200 घर हैं, लेकिन जहाँ 1000 घर मुसलमान, वहाँ 100-200-400 घर हिंदू का क्या मतलब है? अब यहाँ जहाँ हम लोग हैं 4-5 घर हैं, ये हम लोग, ये 4-5 घर इधर है, 4-5 घर उधर है, 8-10 घर उधर हैं, चारों तरफ से ये हैं। तो भैया कहाँ तक कनेक्शन है इनका? क्या इनका जो है, आप इनका गिरोह बहुत लंबा है। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, ऐसे गिरोह को ख़त्म कर देना चाहिए। सरकार से यही अपील है। और जो इस घटना को जो अंजाम देते हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलना ही चाहिए। साबरीन है, साबरीन का भाई मोनू, उसकी बहन है ना साबरीन। साबरीन आती है,
इन दोनों बच्चियों को लालच देती है। लालच देती हाँ, है। लालच उसके देती बाद अपने भाई से इनका अफेयर अफेयर चलाती है, उनको लालच दे के बाहर उनको ले जाना चाहती है, क्योंकि वो गरीब, थोड़ा ये लोग टारगेट होता है कि उनको गरीब घर में। अच्छा, इनका मतलब पूरा मकसद होता है कि गरीब परिवार की बच्चियों हाँ, को, हिंदू बच्चियों को हाँ, फंसाओ, हाँ। उसके बाद उनका लालच दो उनको, हाँ। उनको लालच दो, उनको ले जाओ, नौकरी के बहाने, किसी के बहाने ले जाकर उनके साथ गलत काम करवाओ। इनका ये टारगेट है, ये पूरे भारत की ये। अच्छा, 3 साल से चल रहा था तो घर वाले नहीं समझ पाए कि ये क्या कर रही हैं बच्चियां? देखिए, घर वाले नहीं समझ पाए। घर वाले अगर आप घर वालों को मोटिवेट करते हो, कि उनको ऊपर से सिखाया जाता है कि आप वहाँ पे जाइए, ऐसा कहिए, वो सारी बातें। साबरीन बराबर आती थी इस घर हाँ, में। साबरीन बराबर आती थी। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे गिरोह को ख़त्म कर देना चाहिए, और जो इसमें शामिल हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जितने गिरोह में जितने हम लोग नहीं समझे हैं, तो इसलिए नहीं ध्यान दिया जाता था कि भाई पड़ोसी हैं, कोई ये गलत काम नहीं करेंगे। आप लड़कियां भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ये लोग आपकी जड़ काटने के लिए जड़ लगे हैं। काटने के लिए लगे हैं। अब ये सोचा गया कि ये हैं सब ऐसे ही। पूरे घर की अब ये मर्यादा को तार तार कर दिया गया, पूरे समाज की मर्यादा को रौंदा गया है। अब हम लोग चैनल बोल रहे हैं, हम लोग अपनी नाक छुपा रहे हैं, कहीं नाक दिखाने लायक नहीं बचे हैं। ऐसा हुआ है, हम लोगों को डर लगता है कि हम आपके सामने बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि कल हम लोगों के ऊपर फायरिंग हो जाए। मतलब लगातार ये अपराधी छवि में एकदम संलिप्त हैं ये लोग। एकदम भैया बता रहा हूँ कि हम लोग बोल रहे हैं आपके सामने, हम लोगों को डर है कि ऐसा ना हो कि कल हम लोगों के ऊपर कोई लेके कोई हमला कर फाल अवैध असलाह टूट पड़े। अच्छा, ये कहा तो जाता है भैया भाजपा की सरकार है, लगातार जो है अपराधी। भाजपा की सरकार है, अपराधी मारे जा रहे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि यही मतलब कुल ऐसे मिला ही के ये चाहे जिसकी भी सरकार है, अगर ये बाहुल्य क्षेत्र है इनका, तो ये पूरी तरह से अपने चरम पे रहेंगे। किसी की सुनते नहीं हैं। हाँ। अगर इनकी बाहुल्य क्षेत्र ये बड़े हैं, ये बाहुल्य हैं, तो ये किसी की सुन नहीं रहे हैं। ये आए दिन वारदात कर रहे हैं। अभी ऐसे हमारे गांव में 4-6 घटना हुआ है, जिससे सिर्फ मुसलमान ही मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, चोरी, डकैती यही सब चल रहा है। हम लोग भैया स्थानीय नेता सपोर्ट करते हैं लोगों को। हम स्थानीय लोग नेता जो यहाँ करते हैं। मौजूदा है वर्जन में, जो ऐसा ना हो कि माननीय है, वो सपोर्ट करते हैं। झगड़ा लड़ाई हो, हम लोग झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहते हैं किसी से। हम सारे झगड़ा लड़ाई इसीलिए कि ये लोग बाहुल्य क्षेत्र है इनका, और ये लगातार दबदबा बनाते डर हैं। का माहौल तो भाई बना ही रहता है, डर का माहौल तो है। लोगों को फंसा सकते हैं, कभी भी साजिश रख सकते हैं, कोई आरोप लगा के हमारे लड़कों को, हमारे परिवार वालों किसी को फंसा सकते हैं, हाँ, ये फंसा देंगे। मार सकते हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक कितनी कार्रवाई हुई है? प्रशासन की तरफ से कार्रवाई बराबर की जा रही है। ये बहुत बड़ा मामला है, मतलब जिहाद का ये जो मामला है, और वो भी हिंदू बच्चियों को ले जाकर बेच देना, वेश्यावृत्ति में डाल देना, ये बहुत बड़ा मामला है। तो इसके ऊपर कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई की मांग आप लोगों ने की कि नहीं की? हम लोग चांद बाबू भी पकड़ा नहीं गया, बच्चियां आके बताई, न मोबाइल उनका बरामद किया गया। अच्छा, मतलब चांद बाबू इसका सरगना है पूरा। अभी वो पकड़ा ही नहीं गया। प्रशासन क्या इसमें कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है? अब तक तो चांद बाबू पकड़ा जाता, उससे पूछताछ होती तो आगे कुछ पता लगता। अभी कुछ नहीं पता लगा। सबसे बड़ा सरगना तो जिसके घर में बैठा करके घंटा बुर्का उर्का पहनाया गया, वो घर का मुखिया ही नहीं पकड़ा गया, जो वहाँ बैठ कर कह रहा था कि पैसा मिलेगा, ये करो वो करो, वही नहीं पकड़ा गया अभी। जो नाम जद्दी थे वो पकड़े गए, जो नाम जद्दी नहीं थे, जिसको लड़कियों ने मौलाना वो मौलाना, चांद बाबू। हाँ, चांद बाबू मौलाना है, और ये भी एक मौला है। अच्छा, ये भी मतलब कुल मिला के इनका धर्म को अपने बढ़ावा देना है, और लब जिहाद करना, हिंदू बच्चियों को फंसाना अभी है। तक किसी को पकड़ा नहीं गया है। सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है। जो इसमें भी कार्रवाई हुई है कि नहीं की? कार्यवाही नाम मात्र की हुई है। प्रशासन हमारे यहाँ के जो है, उन लोगों को जेल भेजा गया। हम बाकी जो और संलिप्त थे उसमें, जिसको बच्चियों ने बयान किया, उनके साथ अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कितना बड़ा इसका पूरा सिस्टम चल रहा इसका है? भैया पूरे प्रतापगढ़ क्षेत्र में, पूरे मानधाता ब्लॉक में बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है। मैं प्रशासन से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी उनके चाहिए। खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं तो बाबा जांच से किया कहूंगा जाए, कि बुलडोजर इनका चलवाया घर- जाए इनके। अगर घर इनका नहीं है तो मैं इनसे कह रहा हूं कि जांच करवाइए साहब, आप इनका घर गिरवाइए। ये जहां के रहने वाले हैं वहां जाके रहें। हम लोगों को डर है इन लोगों से, हम लोग इनसे डरे सहमे हुए हैं। ये हिंदू परिवार पूरा डरा सहमा हुआ है। ये कब आके फायरिंग कर दें कोई पता नहीं है।
तो ये भैया मानधाता ब्लॉक के अंतर्गत नौगापुर गांव है, जहां पे 10-15 घर हिंदू हैं और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ये लगातार डरे हुए हैं, इनकी बच्चियों को लव जिहाद ट्रेंगल में फंसाया जाता है। उसके बाद उनको प्रयागराज से पूना ले जाने का काम किया जाता है, जहाँ पे एक चांद बाबा नाम का मौलवी उनको पूरी तरह से उन बच्चियों का माइंड वॉश करता है। अब ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बाबा जी से हम कहना चाहेंगे कि ऐसे गिरोह का खात्मा कब होगा, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ये परिवार जो है हिंदू है, यहाँ पे 10 से 15 घर हैं और ये लगभग इनकी बच्चियाँ लगातार आए दिन इस तरीके से इनकी हरकत होती है और इनकी बच्चियाँ घर से बाहर निकल नहीं पा रही हैं। वीडियो आप कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और